जय बद्री विशाल। मैं अनूप वाजपेयी, अमर उजाला डिजिटल के लिए इस समय हूँ बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में आमतौर पर जो दर्शक या जो श्रद्धालु आया करते थे उनके लिए देखने के लिए यहाँ पे हर पहाड़ के ऊपर एक बर्फ की चादर चढ़ी होती थी, चांदी की एक परत दिखाई पड़ती थी। लेकिन इन दिनों यहाँ पे जो पहाड़ हैं वो सूखे हुए हैं, पहाड़ पे वो परत, वो चांदी की बरक या वो सफेदी नहीं दिखाई पड़ रही है, जिससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को इस बात का मलाल है, इस बात का कि उन्हें बर्फ देखने को नहीं मिली। आमतौर पर जिस तरीके से आम दिनों में, इन दिनों में कपाट बंद होने के समय पे हर पहाड़ के ऊपर बर्फ दिखाई देती थी, वैसा नजारा अब नहीं दिखाई दे रहा। विशेषज्ञों की माने तो विशेषज्ञों का कहना है कि जो निर्माण कार्य यहाँ बहुत तेजी के साथ किए जा रहे हैं या जो आसपास निर्माण कार्य बढ़ाए गए हैं, उस निर्माण कार्य के चलते जो बर्फ है, जो सामाजिक जो एक पर्यावरणीय संतुलन है, जो एक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, उसके चलते ये बर्फ इस बार नहीं दिखाई दे रही है। और पर्यावरण को कैसे दुरुस्त रखा जाएगा, इसको लेकर भी एक सवाल बड़ा खड़ा हो गया है कि हम बद्रीनाथ धाम के जिस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है उससे यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और जो बर्फ आमतौर पर दिखाई पड़ती थी वो बर्फ इन दिनों यहाँ के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको नहीं दिखाई दे रही। जब आते होंगे ऐसे श्रद्धालु, जब कपाट बंद होने को होता है तो ये पहाड़ जो है आपको सफेदी से भरे हुए दिखाई दे, बर्फ गिरती रहती थी आमतौर पे जब कपाट बंद होने के टाइम पर। देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो ये पहाड़ों पर आप बर्फ की बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है, क्योंकि जो हीट अपने आप बढ़ रही है और जो आपका क्या कहते हैं ओजोन लेयर की जो क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय हो रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ये उसका नतीजा है। क्योंकि आप ज़्यादातर देखते हैं कि हमारे प्लेन एरियाज़ में भी आजकल विंटर्स कम समय का हो गया है। पहले जो 3 से 4 महीने चला करता था, आजकल मुश्किल से 15 या 20 दिन या 1 महीने कह लो, ऐसा रहता है। तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट है। अब अगर हम अपनी प्रकृति को कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो उससे इस प्रकार से कुछ है ही ना, है ना। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगर हमें ये सारी चीज़ें अपने आने वाली पीढ़ी को भी देना है तो उसके लिए हमें अभी से ही ख्याल रखना होगा, अन्यथा फिर ये सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। और जो आज हम अपने पूर्वजों से ये सुनते आ रहे हैं तो हम उनको कहानियाँ सुनाएंगे। इस बार वेदर ठीक है, वैसे बहुत स्नोफॉल होता है यहाँ पे, लेकिन इस बार बहुत धूप है और काफी अच्छा मौसम है। सो प्लीज जो लोग आना चाहें आइए, 17 तारीख तक आ सकते हैं, उसके बाद कपाट बंद हो जाएंगे। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ इस बार जैसा आपने कहा था कि बर्फ गिर जाती थी, तो मुझे लगता है थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होने के कारण, बारिश न होने का कारण, बारिश का मौसम ही है तो यहाँ पर बारिश होती रहती थी, बर्फबारी होती थी। इस बार बर्फबारी कम हुई है। आने वाले जैसा मौसम विभाग कह रहा है कि 18-19 के बाद यहाँ पर बर्फबारी होगी, संभवत है। लेकिन अमूमन यहाँ पर ये जो पहाड़ी यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे यहाँ पर बर्फ से ढक जाते थे। इस बार बारिश न होने के कारण थोड़ा ठंड भी अभी कम पड़ी हुई है, इसलिए बर्फबारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।